रेसलर नरसिंह यादव के डोप टेस्ट में फेल होने के बाद भारत को एक और बड़ा झटका लगा है। शॉट पुट खिलाड़ी इंद्रजीत सिंह डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। इसके अलावा कई और दूसरे खिलाड़ियों के भी डोप सैंपल्स लिए गए हैं, इन्हें लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा गया। हालांकि ये जानकारी अभी भी नहीं हासिल हो पाई है कि ये सभी खिलाड़ी रियो ओलंपिक जा रहे हैं या नहीं, लेकिन इंद्रजीत सिंह ने लगाया है साजिश का आरोप। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, जिसकी वजह से वो डोप टेस्ट पास नहीं कर पाए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि रियो ओलंपिक से पहले जिस तरह से एक के बाद एक डोप टेस्ट में 2 खिलाड़ी पास नहीं हो पाए हैं, इसे भारत के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। साथ ही जो सैंपल्स लिए गए हैं उन्हें लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया है, उनकी रिपोर्ट्स जल्द आएंगी। लेकिन अब फेडरेशन से जवाब मांगा गया है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि एक के बाद एक जो टेस्ट हो रहे हैं डोप के, उसको खिलाड़ी पास नहीं कर पा रहे हैं। शॉटपुट खिलाड़ी इंद्रजीत सिंह, उनका भी डोप टेस्ट किया गया जिसमें वो फेल हो गए। ये कहा जा रहा है कि जो सप्लीमेंट्स खिलाड़ी लेते हैं उनमें मिलावट हो सकती है, उनकी भी जांच की जानी चाहिए। नरसिंह यादव ने इस बात का शक जताया था, संदेह जताया था कि उन्होंने जो चीजें खाई हैं या पी हैं उसमें मिलावट हो सकती है, जिसकी वजह से वो डोप टेस्ट पास नहीं कर पाए। और अब एक और खिलाड़ी इंद्रजीत सिंह का नाम सामने आया है जो डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय ओलंपिक दल में शामिल थे इंद्रजीत सिंह और अब से कुछ ही देर पहले आज तक से बातचीत की इंद्रजीत सिंह ने। इंद्रजीत जी, जो आपको ये सैंपल के बारे में पता चला, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? पहली प्रतिक्रिया यही है कि इस तरह की चीजें ओलंपिक से पहले ही क्यों हो रही हैं। मैं पहले भी डोप टेस्ट देता हूं और अभी इस डोप टेस्ट में ऐसा क्या खास हो गया कि उसको पॉजिटिव कर दिया गया। तो इसके पीछे कोई साजिश है जो कि मेरे खिलाफ है। और आपको पता भी होगा कि मैं पहले से ही, पिछले साल से ही हल्ला कर रहा था कि मेरे साथ दिक्कत है, मुझे प्रॉब्लम्स हैं। और एक खिलाड़ी जो देश में बोलता है उसको बोलने नहीं दिया जाता। और आपको पता है कि खिलाड़ी बहुत बैकग्राउंड उसका अच्छा नहीं होता। 15 साल 10 साल 15 साल मेहनत करके वो इस जगह पे पहुंचता है और इस तरह की चीजें कर दी जाती हैं। जो बोलता है, जो नहीं बोलता वो तो चुप है, उनके साथ ये चीजें नहीं है। तो क्या किया जाए अब? और इस तरह से अगर अब क्या बोलूं, मतलब टोटली मैं रात भर बैठ के रोया। मुझे मतलब खुद भी कुछ कहने को नहीं हो रहा था, क्या कहूं, किसको मैं आप ये दिल खोल के निकाल के बताऊं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं। और इसके पीछे प्योरली किसी की साजिश है और जहाँ फिर टेम्परिंग की गई है चीजों के साथ। तो अब क्या किया जा सकता है? ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं साजिश की गई है आपके साथ, लेकिन उसके पहले हम एक चीज जानना चाहते हैं कि ये सैंपल कब लिया गया, कहाँ लिया गया और सैंपल में कौन सी चीज निकल के सामने आई है? अभी मैं इस चीजों पे देख रहा हूँ कि क्या चीजें आई हैं, तो अभी मैं इस चीज पे कुछ नहीं बता पाऊंगा। तो मैं भी अपने लॉयर से उससे बात कर रहा हूँ कि अब क्या हो सकता है। इंद्रजीत सिंह ये कह रहे हैं कि साजिश की गई है। 10 से 15 साल की मेहनत होती है इस तरह से खिलाड़ी के पीछे, और ऐसे में अगर डोप टेस्ट में वो फेल हो जाए, जाहिर तौर पर वो बेहद निराश है। उनका कहना है कि अब वो अपने लॉयर से बात करेंगे और किस तरह से चीज़ों को आगे ले जाना है इस पर भी बातचीत की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है कि ठीक ओलंपिक से पहले ही 2 भारतीय खिलाड़ी, नरसिंह यादव पहले फेल हुए डोप टेस्ट में, उसके बाद इंद्रजीत सिंह भी अब डोप टेस्ट में फेल चुके हैं। उन्होंने कहना था कि पहले भी वो डोप टेस्ट दे चुके हैं, तब क्यों नहीं इस तरह की गड़बड़ी पाई गई? आखिरकार ठीक ओलंपिक से एन पहले ही डोप टेस्ट में क्यों फेल हुए?